जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, कुछ अर्ज़ मारू से पेशतर वजह तख्लीक़ कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसफना में सब लोग अकीदत के साथ दुरूद शरीफ का दिया पेश करें। पढ़े बाबा अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद है मुसलमानों ने झकरा और बिलखुसूस ज़ुहूरी कमेटी कि आप हज़रात ने बड़ी मेहनतें और कोशिशें और काविशें करके आपने सरकार खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती ज़हूरुल हुसैन मद्दज़िल्लहु नूरानी का आपने ये उर्स को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उर्स को कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआविनीन के तआवुन को कबूल फरमाए, मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को कबूल फरमाए। और आप हज़रात ने आज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के विसाल को गालिबन 800 साल हो गए और आपने सदियों के बाद गरीब नवाज की याद में फैजान ज़हूरी कॉन्फ्रेंस को बुला कर आपने ये बता दिया कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाओ जल जल जल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नेमतें अता की। माइक मास्टर साहब बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह, बस इसका इको हल्का सा कम कर दें और आवाज को बस ऐसा ही रहे, बस हल्का सा इको कम कीजिए। बहुत अच्छा बोला है, हल्का सा इको कम करें, आवाज को फुल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नेमतें अता की, बेशुमार नेमतें अता की। हम उसकी अता की हुई नेमतों का चाहे कि शुक्रिया अदा कर पाए मगर हम नहीं कर सकते। मगर तमाम नेमतों को आवाज को फुल कर दे भैया, इसकी कॉलम की आवाज दीजिए। हाँ, आवाज को फुल करिए, इको बस कम कीजिए, आवाज को दीजिए, आवाज को दे, आवाज को बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। तमाम नेमतों को सबसे अहम उसने जो हमें नेमत अता फरमाई वो नेमत है दौलत ईमान। वो कौन सी नेमत है? ईमान की दौलत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम है कि उसने हमें मज़हब इस्लाम में पैदा किया, मुसलमान बनाया। और रूए जमीन पर अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। अब हम हिंदुस्तान की तारीख पर नजर डालें, तारीख का मुताला करें, तब हमको मालूम होगा कि इसी हिंदुस्तान की जमीन पर कई मरतबा इस्लाम पर हमला हुआ। भाई साहब माइक वाले क्या नींद में है क्या बात है?
एक बार में सेटिंग करके फिर बार बार कहना ना पड़ा मुझे। नींद में है ये, नींद में इनकी डब्बों की आवाज दीजिए और इको कम कीजिए। जो आपसे कम करने को कहा वो आपने किया नहीं। आवाज मैं इको के लिए कह रहा हूं, बस इको कम करें, आवाज को फुल कर दें। ठीक है, देखें हम हिंदुस्तान की तारीख को देखें तो कई मर्तबा इस्लाम पर इसी हिंदुस्तान में हमला हुआ। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया की नजर डालें तो हर जगह सच्चों के मुकाबले में झूठे आए, मगर अल्लाह ने इज्जत सच्चों को अता फरमाई और झूठों को जलील कर दिया। इज्जत अल्लाह ने सच्चों को अता फरमाई और झूठे अपने मकसद में नाकाम हो गए। अब जब इस हिंदुस्तान में इस्लाम पर हमला हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गरीब नवाज को दीन का मुईन बना के हिंदुस्तान में भेजा। मेरे सरकार ने हुक्म दिया गरीब नवाज को वो हिंदुस्तान आए। अब वो कैसे आए, कैसे आए वो देखें। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये मुरीद हैं। बड़ी खिदमतें की, बड़ी उनकी कुर्बतें इख्तियार की, बड़ी जूतियां सीधी। और ख्वाजा उस्मान हारूनी ने भी बड़ा ही नवाजा, सब रोशन फरमा दिया, बड़ा नवाजा। अब जब मदीना शरीफ में आए तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ये तरीक़त और तसव्वुफ़ की तालीम मुकम्मल करने की बुनियाद पर, पीरो मुर्शिद के मनाज़िर तय कराने की बुनियाद पर ये मस्जिद नबवी के मुदर्रिस हुए। मस्जिद नबवी के ये मुदर्रिस हुए। अब ख्वाजा उस्मान हारूनी आपसे ये कहकर चले गए कि ऐ हसन जा, मैंने तेरा काम पूरा कर दिया। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ये कहा और दोबारा वो मक्का वापस हो गए। अब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद नबवी शरीफ में ये सोचकर मुकीम हुए कि अब मुझे यही पर दीन का काम करना है, अब मुझे यही दीन का काम करना है। ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद नबवी में दर्स हदीस देते रहे, हदीस का दर्स दिया। एक दिन मस्जिद यानी मुस्तफा जान रहमत के रोजे का एक मुजाबिर अचानक आया। रोज़ाए रसूल का एक मुजाबिर अचानक आता है और उसने कहा कि मुईनुद्दीन कौन है, उसे मुस्तफा जान रहमत ने तलब किया। आप तवज्जो में मुईनुद्दीन कौन है, उसे मुस्तफा जान रहमत ने तलब किया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना सुना, आंखों में आंसू आए और उठे। और गरीब नवाज कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा और जाने के बाद मैं रौज़ मज़ार मुस्तफा को देखूंगा, मगर मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मैंने अपनी आंखों से जलवाए मुस्तफा को देखा, जलवाए मुस्तफा को देखा। और मुस्तफा जान रहमत ने सीने से लगा के कहा कि ऐ मुईनुद्दीन, तुम्हें यहां नहीं रहना, तुम्हें हिंदुस्तान में जाना, तुम्हें यहां नहीं रहना बल्कि हिंदुस्तान जाना, वहां तुम्हें दीन का काम करना है, हिंदुस्तान। अब देखिए
मुअर्रिखीन ने तारीख लिखी है, जब ये कहा कि तुम्हें हिंदुस्तान जाना है तो गरीब नवाज ने कहा, आका मैंने हिंदुस्तान का नाम तो बहुत सुना है मगर मैंने देखा नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने मुअर्रिखों ने लिखा, एक मुअर्रिख ने लिखा कि मुस्तफा जाने रहमत ने अनार में हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया, और एक ने लिखा कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी हथेली में हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया। मुस्तफा जाने रहमत ने गरीब नवाज को हाथ की हथेली में हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया, और नक्शा दिखा के गरीब नवाज को जो है हिंदुस्तान में भेज दिया। अल्लाह अकबर। और गरीब नवाज से कहा कि ऐ मुईनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, और हिंदुस्तान में जाके तुम्हें कयाम किसी और जगह नहीं बल्कि अजमेर में तुम्हें कयाम करना है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना सामान तैयार कर लिया, अपने सामान को तैयार किया, और ख्वाजा गरीब नवाज ने अब क्या किया, यानी कुछ फकीरों को अपने साथ में लिया, और फकीरों की छोटी सी टोली लेके गरीब नवाज अब मदीना शरीफ से हिंदुस्तान पैदल रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। कुछ फकीरों को साथ में लिया। आज हम अपनी इस्तिलाह में फकीर, आज हम दरवाजे पे अगर कोई भीख मांगने वाला आता है आज हम उसे फकीर कहते हैं। आज अगर कोई रोड पे भीख मांगता है हम उसे फकीर कहते हैं। आज अगर कोई स्टेशनों पर भीख मांगता है हम उसे फकीर कहते हैं। आज अगर कोई औरतों की तरह लंबे लंबे बाल रख ले आज हम उसे फकीर कहते हैं। आज अगर कोई हरे कपड़े पहन ले हम उसे फकीर कहते हैं। आज अगर कोई 2.5 फीट की टोपियां लगा ले हम उसे फकीर कहते हैं। आज अगर कोई जो है यानी हाथों में 10 अंगूठियां पहन ले आज हम उसे फकीर कहते हैं। याद रखना मुसलमानों, फकीर ये नहीं होते, अरे फकीर तो वो होता है जो कुंबे बिस्मिल्लाह करके मुर्दे को जिंदा करते उसे फकीर कहते हैं। फकीर उसको कहते हैं जो पंडित को ज़बान चुसा के कुरान का हाफिज बनाते। फकीर उसको कहते हैं जो एक समंदर को जरा से प्याले में जमा कर दे। फकीर उसको कहते हैं जो ऊंटों को बिठा दे तो कोई माई का लाल ऊंटों को उठा ना पाए। अरे फकीर तो उसको कहते हैं जो एक बड़े जादूगर जो कि जयपाल को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे उसे फकीर कहते हैं। फैज़ाने ज़ुहूरी कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला। आवाज ठीक कीजिए इसमें भाई, आवाज दीजिए और इसमें का एक को कम करके प्लेन आवाज भर पेट दीजिए। अब देखिए हेलो हेलो। आज हमने फकीर किसको कहा? आज जो सड़कों पे भीख मांगते हैं हम उन्हें फकीर कहते हैं। अरे फकीर तो वो होता है कि अगर कोई बीमार आए वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ फरमा दे उसे और अल्लाह शिफा अता फरमा दे उसे फकीर कहते हैं। गरीब नवाज आज से गालिबन 800 साल पहले मदीना शरीफ से हिंदुस्तान में आया। उस वक्त में कोई जहाज नहीं था, उस वक्त में कोई पानी में चलने वाले शिप नहीं थे, उस वक्त में रेलगाड़ी नहीं थी, उस वक्त में कारें नहीं थी, और उस वक्त में कोई गूगल मैप भी नहीं था कि जिसके लोकेशन लगा के और अपने मंजिल पे पहुंच जाए। कुछ भी नहीं था। गरीब नवाज ने यानी कुछ फकीरों को लेकर और पैदल मदीना शरीफ से हिंदुस्तान के लिए सफर शुरू किया। पैदल सफर किया। अल्लाह अकबर। यानी आज से गालिबन 850 साल पहले हिंदुस्तान की जमीन पर ख्वाजा मुईनुद्दीन पैदल आए थे। आज भी हम देखते हैं, आज अभी यानी कुछ वक्त पहले हमने देखा कि एक कर्नाटक का रहने वाला नाम शहाब है, वो पैदल हज के लिए रवाना हुआ। पैदल हज के लिए रवाना हुआ। मेरे भाई मैं कहना चाहूंगा शरीयत ने साहिब निसाब पर हज फर्ज किया है मगर पैदल चलना फर्ज नहीं है।
पैदल चलना वाजिब नहीं है, वो पैदल हज के लिए गया। हमने देखा, हमने उसके अकाउंट पर नजर डाली, तो हमने अकाउंट पर जब नजर डाली तो हमने क्या देखा, यानी आमतौर पर आज जो लोगों के फॉलोवर्स होते हैं उसके भी फॉलोवर्स थे, और यानी वो मक्का पहुंचते पहुंचते उसके फॉलोवर्स लाखों से हो गए, उसके यानी वो दुनिया का हीरो बन गया। और आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक लेडीज भी बड़ी वायरल हो रही है, नाम उसका सना अंसारी है, वो भी पैदल हज के लिए जा रही है। आज अगर हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो सना अंसारी नजर आती है, आज अगर हम फेसबुक खोलते हैं तो सना अंसारी यानी बुर्के में दौड़ती हुई नजर आती है। आज अगर हम इंस्टाग्राम चलाते हैं वहां सना अंसारी नजर आती है। आज हर जगह सोशल मीडिया पे सना अंसारी छाई हुई है और आए दिन वीडियो आते हैं। हमने तो ये भी देखा कि आज सना अंसारी यानी पहाड़ों में जा रही है तो वहां का वीडियो छोड़ती है, अब जो है समंदर के किनारे पहुंचती है वहां का वीडियो छोड़ती है। और यहां तक के हमने तो ये भी देखा कि सना खान पैदल यानी सना अंसारी पैदल चल रही है, बराबर में लड़कों का हुजूम है, नौजवानों का हुजूम है। याद रखना, आज की मैं इस फैजान ज़हूरी कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया इंसानियत को और ख़वातीन इस्लाम को और उस सना अंसारी को ये कहना चाहूंगा, याद रखना पैदल हज करना जरूरी नहीं है बल्कि इज्जत की हिफाजत जरूरी है। पैदल हज करना जरूरी नहीं है, फोटोग्राफी से बचना जरूरी है। पैदल हज करना जरूरी नहीं है, मर्दों से दूर रहना जरूरी है। पैदल हज करना जरूरी नहीं है, बेहयाई से बचना जरूरी है। याद रखना मुसलमानों, जो इंसान दुनिया जो इस्लाम दुनिया की सबसे अच्छी जगह मसाजिद में औरतों को बाजमात मर्दों के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत ना दे, वो इंसान पैदल हज करने की मर्दों के साथ चलने की इजाजत कैसे दे सकते? क्या बात है भाई, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, हक है। हेलो हेलो हेलो, आवाज खींच रही है, उसको आप ठीक कीजिए। बहुत ज्यादा आवाज। हमने देखा पूरी, तो याद रखना पैदल हज के लिए जा रहे मर्दों के साथ वीडियो सामने आता है, ठीक है, नौजवान लड़के साथ में चले। अल्लाह अकबर, ये हाल है। याद रखना मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता कि आप हज न करें, आप हज भी करिए, इबादतें करिए, नेक अमाल करिए, हज चाहे फ्लाइट से करे चाहे पैदल करे, मगर याद रखना अल्लाह की रजा के लिए हज करो, यानी अपनी वाहवाही के लिए वहां ना जाओ, अपने यानी दिखावे के लिए रियाकारी के लिए मत जाइए। याद रखना मुसलमानों, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया जो अमल दिखावे के लिए किया जाता है, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम चुप्पुल हुस्न है। मेरे सरकार ने फरमाया ये वो वादी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि जहन्नम की वादी चुप्पुल हुस्न में रियाकारों को डाला जाएगा। वो रियाकार यानी जिसने दिखावे के लिए अमल किया, अब चाहे वो नमाज पढ़ी हो, चाहे वो हज किया हो, चाहे वो रोजा रखा हो, चाहे वो ज़कात दी हो, याद रखना रियाकारी के लिए जो अमल करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम की वादी जुब्बुल हुस्न में डालेगा। आप जाइए हज करने जाइए, रोज़ाए रसूल की हाज़िरी भी दीजिए, गुंबदे खज़रा का दीदार भी करिए और वहां से वापस आए किसी को यानी दिखावे के लिए ना करे, अल्लाह की रजा के लिए आप जाए खामोशी के साथ, वहां से वापस आए
और लोग आपसे पूछे कि मियां मदीना शरीफ में मक्का शरीफ की आपने बहारें देखी, कैसा आपको महसूस हुआ? तो आप उनको इमाम अहले सुन्नत के मजले भाई अल्लामा हसन की जबान में आप उनको बताए हमने वहां का क्या हाल देखा। इमाम अहले सुन्नत के भाई की जबान में आप बताना अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। हिंदुस्तान गरीब नवाज पैदा, आप देखिए गरीब नवाज ने अब क्या किया। अल्लाह अकबर, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने साथ में कुछ फकीरों को लिया और फकीरों को लेकर गरीब नवाज हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। अब हिंद की जमीन पर गरीब नवाज आए। यहाँ आपको कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, यहाँ आपको कोई जानता नहीं था, आपका कोई रिश्तेदार नहीं था, ना ही माँ की तरफ से कोई रिश्तेदार था, ना ही बाप की तरफ से कोई रिश्तेदार था, यानी आपको कोई इस्तेकबाल करने वाला नहीं था। आज मेरे भाई अगर कोई दाई इस्लाम, अगर कोई पीर साहब, अगर कोई खतीब साहब अगर किसी जगह जाते हैं तो आज उनके इस्तेकबाल के लिए मजमा जमा होता है, आज उनके इस्तेकबाल के लिए लोगों की भीड़ जमा होती है, आज उनका इस्तेकबाल करने के लिए एक बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। मगर याद रखना वो ख्वाजा गरीब नवाज 52 साल की उम्र में जब मदीना शरीफ से हिंदुस्तान में आता है कुछ फकीरों की टोली को लेके, तो उस वक्त में यहाँ कोई इस्तेकबाल करने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर, वो ख्वाजा कि जिनकी पेशानी में मुस्तफा जान रहमत के नसब का नूर चमक रहा था, वो ख्वाजा गरीब नवाज के जिनकी आंखों में अनवारे तौहीद और रिसालत के चिराग जल रहे थे, वो ख्वाजा गरीब नवाज के जिनके सीने में इश्क़ रसूल का आफताब रोशन था, वो गरीब नवाज मदीना शरीफ से हिंदुस्तान आते हैं। वो गरीब नवाज के जिनके चेहरे में अल्लाह ने ऐसा जमाल रखा कि जो चेहरा देखता वो देखता रह जाता। मगर अहले अरब, अहले अजमेर की आंखों पर पर्दे पड़े हुए थे, उनकी अक्लों पे कैसे पर्दे पड़े हुए थे कि कोई गरीब नवाज को ये कहने वाला नहीं था कि आइए एक दिन हमारे घर में क़याम कर ले, आइए एक दिन हमारे घर में खाना खा ले, आइए कुछ लम्हे हमारे घर में गुजार ले, कोई ये कहने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर, पर याद रखना मुसलमानों, आज से वो 1400 साल, आज से वो 800 साल पहले का दिन याद करो जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे, और आज 800 साल बाद का जमाना देखो। कसम खुदा की, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी आस्थाने पर फूल चलता है तो कोई और आस्थाना नहीं बल्कि मेरे गरीब नवाज का वो आस्थाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो गरीब नवाज का क्या बात है, क्या बात है। आप देखिए आज अगर उर्स होता है तो हर खानका का पीर वो क्या करता है, वो पोस्टर छापता है, वो कैलेंडर छापता है और वो लोगों से अपील करता है कि उर्स में शिरकत करे, उर्स की तकरीब में आए। आज हर खानका का पीर ये करता है, मगर गरीब नवाज का उर्स वो है जिसका कोई पोस्टर शाये नहीं होता, जिसका कोई कैलेंडर नहीं छपता। जब रजब की पहली तारीख आती है, एक वो मुसलमान जो कलमा पढ़ना भी नहीं जानता वो अजमेर की तरफ रवाना होता है, उससे पूछा जाता है मियां कहाँ जा रहे हो, मियां कहाँ रवाना हो रहे हो। वो ये नहीं कहता कि मैं अजमेर जा रहा हूँ, वो ये कहता है कि गरीब नवाज ने बुलाया है, हिंद के राजा ने बुलाया है। वो ये कहता है इसलिए कि इरादे लाख बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाया। वही अजमेर जाते हैं, जरा थोड़ा बोल के सुने, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हिंदुस्तान में गरीब नवाज और कितना बड़ा काम।
ये सब कैसे हुआ? तो अल्लाह कुरान में फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गरीब नवाज हिंदुस्तान में दीन के मुईन बन के आए माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम कारी रहमत समस्तीपुरी भी आ चुके माशाअल्लाह। बड़ा ही उम्दा ये पढ़ते हैं, अभी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब बस मैं थोड़ी देर और बोलूंगा क्योंकि 12 बजे मुझे दूसरे जलसे में शिरकत करना था, यहां तक कि 1 घंटा लेट हो, 1 घंटा ज्यादा हो चुका है। थोड़ी देर और सुनो। आप देखिए गरीब नवाज हिंदुस्तान और आने के बाद में अब गरीब नवाज ने क्या किया? हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए और 52 साल की उम्र में फकीरों की टोली लेके गरीब नवाज हिंदुस्तान की जमीन पे आते हैं। अब आने के बाद में गरीब नवाज ने दीन का काम करना शुरू किया, इस्लाम का काम करना शुरू किया, दीन की दावत लोगों को देना शुरू की। एक एक करके लोग आते गए, कलमा पढ़ के मुसलमान होते गए। अब जब लोगों ने देखा मुखालिफिन की जमात मैदान में आई, उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं? ये तो इस्लाम को बढ़ाते जा रहे हैं। इनके यानी इनके हाथ पे तो लोग कलमा पढ़ पढ़ के इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। अब उन्होंने मुखालफत की, उन्होंने कहा कि किसी तरह इन फकीरों को खत्म किया जाए, किसी तरह इस जमात को खत्म किया जाए। पर याद रखना मुसलमानों, जिसे बढ़ाने वाला खुदा हो उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसे मिटाने वाला खुदा हो उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो अब देखिए पृथ्वीराज का दामाद, और यह भी कोई आम आदमी नहीं था बल्कि अपने वक्त का बादशाह था। पृथ्वीराज के दामाद के चमचों ने कहा कि किसी तरह इन फकीरों का खात्मा किया जाए। तो पृथ्वीराज के दामाद ने गरीब नवाज की दावत दी और उनके साथ जो लोग आए थे उन सबको मदद किया, और उसने कहा कि हम चाहते हैं कि एक टाइम का खाना आप हमारे यहां खाएं। तो गरीब नवाज ने कहा कि दावत कबूल करना ये मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है, इसलिए हम दावत को कबूल करते हैं, मगर हम फकीर लोग हैं, खाना घर में नहीं खाएंगे, हम खाना यहीं खाएंगे। उसने कहा ठीक है। यानी अब जो उसका मिशन था, उसने बड़े अच्छे अच्छे पकवान किए, बड़े अच्छे अच्छे खाने तैयार किए, और उन खानों में उसने बड़ा ही खतरनाक जहर डाला, मिलाया, जहर हलाहल उसने डाला, और ये सोचा कि अब वो फकीर इसे खाएंगे और खा के मर जाएंगे। खाने पकाए और वजीर के हाथ भेज दिए, खाना पेश किया गया। गरीब नवाज के सामने खाना रखा, गरीब नवाज ने नजर डाली और अपने साथ वाले फकीरों से कहा कि इसमें तो जहर है। अल्लाह का वली लोहे महफूज को देखता है तो वो खाने को जहर, खाने में जहर को कैसे नहीं देख सकते। आजकल के फकीर तो ऐसे हैं कि उन्हें चावलों के नीचे की बोटी नजर नहीं आती, मगर ये गरीब नवाज है कि खाने पर नजर डाली और कहा कि इस खाने में तो जहर है, खाने में जहर है। साथ वालों से कहा तो उन्होंने कहा यह तो जहर है। वजीर खड़े थे, लोग खड़े हुए, कहा कि इस खाने में तो जहर है। सबके कान खड़े हुए, सब चक्कर में है, कंफ्यूज है कि आखिर ये कैसे पता लगा कि इसमें जहर है।
गरीब नवाज ने कहा कि आपने खाने की दावत की थी, हम तुम्हारी दावत को कबूल हमने किया, मगर हमने खाने की दावत कबूल की थी, इस जहर की दावत कबूल नहीं की थी। अल्लाह अकबर। अब गरीब नवाज ने कहा अब एक काम करते हैं, हम खाने को खा लेते हैं और जहर को इससे अलग कर देते हैं। अब गरीब नवाज ने खाने से कहा कि ऐ जहर तू खाने से बाहर आ जा। अल्लाह अकबर। ये कहना था कि जहर खाने से बाहर एक रुमाल पे आकर गिरने लगा। सारा मजमा वहां खड़ा था। जब गरीब नवाज की इस करामत को देखा तो कसम खुदा की वहां गालिबन 700 लोग जमा थे और कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वो मजहबी रहनुमा थे। गरीब नवाज की इस करामत को देख के गरीब नवाज के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज ने अब उनमें से एक शख्स को खिलाफत फरमाई और उस इलाके की जिम्मेदारी उसको सौंप दी। और गरीब नवाज ने कहा हमें यहां नहीं रहना, हमें तो अभी दूसरी जगह जाके काम करना है, तुम्हें इस इलाके को संभालना। ये शान गरीब नवाज की। सारे लोगों ने कलमा पढ़ा। तो इस्लाम ये लाठियों की बुनियाद पे नहीं फैला, इस्लाम ये हथियार की बुनियाद पे नहीं फैला, इस्लाम ये तलवारों की बुनियाद पर नहीं फैला, बल्कि इस्लाम ये मुस्तफा जान रहमत के किरदार से फैला। गरीब नवाज ने मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों पर अमल किया और मेरे सरकार के अखलाक के जरिए इस्लाम को फैलाया। अब देखें, जब गरीब नवाज ने इस्लाम का काम किया, मुखालफत हुई, आए लोग मैदान में कि किसी तरह इनका खात्मा किया जाए, मगर जब मुखालफत हुई तो अल्लाह ने फिर मुजाहिदीन इस्लाम को भेजा और दीन की हिफाजत की। यहां तक कि ये 1857 का दौर था। अल मुख्तसर में अपनी बात को कह के गुफ्तगू खत्म करूंगा। 1857 का दौर कि अंग्रेजों ने जहां हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया, वही अंग्रेजों ने बड़ी जमात की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, हथियार की बुनियाद पर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की बहुत सी अवाम पर भी कब्जा किया, अवाम पर कब्जा किया। और अंग्रेजों ने यानी अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की अवाम पर कब्जा किया। मगर जब हिंदुस्तानों को अंग्रेजों ने ये हिंदुस्तान की अवाम को अपने कब्जे में लेकर इसी हिंद की जमीन पर नजर दौड़ाई, तो कुछ ऐसे भी लोग इस हिंदुस्तान में नजर आए कि जो आग में चलते हैं तो आग उनके कदमों का बोसा लेती है, अगर वो दरियाओं में निकलते हैं तो दरिया का पानी उन्हें रास्ता देता है, अगर उनकी गर्दनों पर खंजर चलते हैं वो मुस्कुराते रहते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि ऐ मुसलमानों, ये कौन लोग हैं कि ये आग में चलते हैं, आग इनके कदमों का बोसा लेती है, इनके घोड़े दरियाओं में निकलते हैं तो दरिया का पानी उन्हें रास्ता देता है, इनकी गर्दनों पर खंजर चलते हैं, ये मुस्कुराते रहते हैं। जब अंग्रेजों ने पूछा तो मुसलमानों ने कहा ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि इनके गलों में मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा दबा हुआ। अब अंग्रेजों के कान खड़े हुए। अंग्रेजों ने कहा कि यार एक काम किया जाए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, हजरत गुलाम नूर मुजस्सम अन्नावी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरे हिंदुस्तान की मुसलमानों की शहीद की आवाज शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े ताजुश शरिया हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ ला चुके हैं। अभी आपको सुना इंशाअल्लाह, अभी और आप उलमा के चेहरों को देखें और बस मेरे कुछ जुमले और
1857 का दौर कि अब अंग्रेजों के कान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि यार किसी तरह इस जमात को खत्म किया जाए। तो अब अंग्रेजों चारों तरफ से अपनी जमात निकाली। अब उन्होंने मुसलमानों को खरीदना चाहा। अब जो बिकने वाले थे वो बिक उस वक्त में अंग्रेजों ने कुछ मौलवियों यानी देवबंदी और वहाबी उलमा को उन्होंने खरीदा और उनको अपने कब्जे में करके अंग्रेजों ने कहा कि अब हम अपने मकसद में कामयाब। मगर एक जगह अब भी ऐसी है जहां हम नाकाम नजर आ रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा कि एक जगह अब भी ऐसी है जहां हम नाकाम नजर आ रहे हैं। बोले कौन सी जगह? तो उन्होंने कहा आप ये औलिया अल्लाह के मज़ारात को देखिए। तन्हा वली मज़ार में लेटा हुआ है और मज़ार पे लाखों का मजमा जमा। किसी तरह इन भीड़ों को खत्म किया जाए, किसी तरह इन मजमों को खत्म किया जाए। अब अंग्रेजों ने कहा उन मौलवियों से, तो अब उन मौलवियों ने फतवे देना शुरू किए। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह की मज़ार पर चादर चढ़ाना ये हराम है, यहाँ फातिहा पढ़ना ये हराम है, औलिया अल्लाह के मज़ार पर यानी फूल चढ़ाना ये हराम है। अल्लाह अकबर। यानी 1857 में उन मौलवियों ने फतवे दिए, यानी उन्होंने शैतान की झोली से गंदे अकायद को निकाल के हिंदुस्तान की जमीन पर डालना शुरू किया। अब जब हिंदुस्तान की जमीन पर उन्होंने शैतान की झोली से गंदे अकायद को निकाल के डाला और उन्होंने कहा कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी। हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, यानी नबी हो या वली, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के सामने मामला जमात से भी ज्यादा जलील है। अल्लाह अकबर। ये उन्होंने कहा। अल्लाह अकबर। अब मुसलमानों के पास कोई ताकत तो नहीं थी, उनके पास में कोई पावर तो नहीं थी, उनके पास में कोई हथियार तो नहीं थे, बड़ी जमात तो नहीं थी, मगर मसनदों में बैठे हुए मुफ्तियाने किराम ने, मशाइख के निजाम ने, पीराने निजाम ने, अब जो है उलमाए किराम ने, मुफ्तियाने किराम ने, मुसलमानों ने, अब उनके पास में ताकत तो नहीं थी। उन्होंने क्या किया? अल्लाह की बारगाह में हाथ को उठा के कहा कि मौला गरीब नवाज के मज़ार का चराग कुल करने की तैयारियां है, मौला साबरे कलगरी के मज़ार को गिराने की तैयारियां है, मखदूम सुन्नह के मज़ार को ढाने की तैयारियां है, महबूब इलाही के मज़ार का चराग कुल करने की तैयारियां है। ऐ परवरदिगार आलम, अब तो तू कोई इस जमीन पर ऐसा मर्द कलंदर भेज दे जो आए और आने के बाद में मखदूम सुन्नह के मज़ार की आबरू बचा ले, साबरे कलगरी के मज़ार की आज़मत को बचा ले, महबूब इलाही के मज़ार की आज़मत को बचा ले, मखदूम सुन्नह की मज़ार की आज़मत को बचा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन उलमा की दुआओं का नतीजा बना के, मुफ्तियाने किराम की दुआओं का असर बना के, मुसलमानों की दुआओं का नतीजा बना के परवरदिगार आलम ने बरेली की जमीन पर इमाम अहले सुन्नत को पैदा किया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, आला हजरत पैदा हुआ। मैं समझाना ये चाहता हूं कि हम जिस हिंदुस्तान में रहते उसमें इस्लाम फैलाया किसने है, और जब मुसलमानों के ईमान और अकायद पर हमला हुआ तो इस्लाम को बचाया गया। आला हजरत पैदा हुआ। कौन आला हजरत? ये वो आला हजरत हैं कि जिनके पैदा होने से पहले चर्चे थे बरेली शरीफ। क्या क्या 4 साल की उम्र कुरान का नाज़िल, 6 साल की उम्र में आला हजरत ने मीलाद मुस्तफा पर मुदल्लल तकरीर फरमाई। 8 साल की उम्र में इल्मे नहद पर एक शानदार किताब लिखी। 10 साल की उम्र में आलिमियत की डिग्री हासिल की और 14 साल की उम्र में मां की रज़ा के सिलसिले में एक मुदल्लल फतवा।
और 15 साल की उम्र में बाप ने सीने से लगा के बना दिया सीनते मसनदे। आला हज़रत ने जब जिम्मेदारी का अमामा अपने सर पे बांधा और जब मसनद पे बैठे तो सबसे पहले नजर उन देवबंदी वहाबी मौलवियों की किताबों पर किस पर नजर पड़ी? यानी तक़ियतुल ईमान पर नजर, हिफ्जुल ईमान पर नजर, तहज़ीरुन नास पर नजर। अच्छा, इन चीजों पर नजर किसी खद्दार की नहीं पड़ती बल्कि मुस्तफा जान रहमत के वफादार की पड़ती। आला हज़रत की नजर और अब आला हज़रत यानी इन चीजों पर नजर किसी खद्दार की नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के वफादार की पड़ती। आला हज़रत ने कलम उठाया, हिफ्जुल ईमान का जवाब कलम उठाया, तहज़ीरुन नास का जवाब दिया, तर्जुमा उस मौलवी ने भी किया था और उसने तर्जुमे में यानी मुस्तफा जाने रहमत को उसने खताकार गुनहगार कहा था। उसने कहा था यानी उसने कुरान का तर्जुमा किया, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई और आपके सदक़े आपकी अगली और पिछली खताओं को माफ फरमा दिया। अब जब कलम मेरे इमाम के हाथ में पहुंचा तो आयत वही है, सफा वही है, पारा वही है, बस कलम बदल गया। मेरे इमाम के हाथ में कलम बदला। अब क्या किया मेरे इमाम ने? कुरान का तर्जुमा किया, यानी आयत का तर्जुमा किया, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई और आपके सदक़े आपके अगलों और पिछलों की खताओं को माफ फरमा। ये तर्जुमा मेरे आला हज़रत ने। अच्छा, आला हज़रत ने क्या कहा? आला हज़रत ने कहा कि मज़ार पर चादर भी चढ़ा, फातिहा भी पढ़ी, जायज है, फूल भी चढ़ाइए, जायज है, सब काम करिए, हाजिरी भी दीजिए, मगर मेरे इमाम ने हाजिरी के आदाब भी बताए, हाजिरी का तरीका भी बताया। मेरे इमाम की खता कितनी थी? खता ये थी कि उन्होंने मुस्तफा जान रहमत के इश्क को लोगों के सीनों में बेदार किया, इश्क मुस्तफा को पैदा किया। आला हज़रत खता से फिक्र थी। और अब जब अंग्रेजों ने देखा कि इमाम का कलम रुक नहीं रहा, मुखालफत पर चारों तरफ से मेरे इमाम को दुश्मनों ने घेर लिया। चारों तरफ से इमाम को दुश्मनों ने घेरा और यानी चारों तरफ से मेरे इमाम की मुखालफत होती है। अब आला हज़रत ने क्या किया? मेरे इमाम ने हुजरा को बंद किया और हुजरा को बंद करके अब आला हज़रत ने क्या किया? इस्तिग़ासा पेश किया मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, इस एक तरफ आदाए थी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दूर। नबी पाक की रहमत ने कहा, अहमद रज़ा तू तन्हा नहीं है, नबी पाक की रहमत तेरे साथ है। किया बगदाद की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गौसे पाक की रूहानियत ने कहा, अहमद रज़ा तू तन्हा नहीं है, अब्दुल कादिर की हिमायत तेरे साथ है। रुकिया अजमेर की जानिब और जुमले यही है, तरफ आदाए थी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गरीब नवाज की नुसरत ने कहा, अहमद रज़ा तू तन्हा
नहीं है, ख्वाजा हसन की नुसरत तेरे साथ है, नबी पाक की रहमत मिली, पाक की हिमायत मिली, ख्वाजा गरीब नवाज की नुसरत मिली, और चलते चलते मेरा इमाम इश्क की उस मकाम पे फायज हो गया। सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोज। तो दीन फैलाया अजमेरी सुल्तान ने और बचाया है अहमद रजा साहब। आज हमारे सीनों में जो इश्क़ रसूल जिंदा है, ये देन है इमाम अहले सुन्नत, ये देन है आला हज़रत। तो हमको चाहिए कि बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करें। औलिया ये हमारे लिए आइडियल है। हमें जिंदगी गुजारना है तो अल्लाह के वलियों को देखकर गुजारना, कैसे जीना है, कैसा पहनना है, कैसा खाना है, कैसे रहना है, ये सब हमें अपने बुजुर्गों को देखना है। बड़ी कुर्बानियां हैं बुजुर्गों की, बड़ा काम किया। क्यों किया? इस बुनियाद पर खुदा ने कुरान में फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बस मैं गुफ्तगू यही रोकता हूं क्योंकि मैं बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है और बहुत ज्यादा आवाज को खींच रहा है। अभी इंशाअल्लाह और भी हमारे खतीब आजम हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब का बेहतरीन खिताब आप सुनेंगे, और उससे पहले हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब को आप सुनेंगे। बस मैं गुफ्तगू यही रोकता हूँ, मेरे कहने सुनने में जो भी कसदन सहबन लफ्ज़न भूल चूक अगलात सरजद हो गई हो, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे फिर आप सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।